गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करते हैं, मेंसुरेशन, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पेपर 2 में मेंसुरेशन का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। इस वजह से आज मैं बेसिक मेंसुरेशन का स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो मेंसुरेशन का बेसिक है वो हमारा क्लियर हो। तो इसमें कुछ पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम जब दूसरा वीडियो लाएंगे तो धीरे धीरे दूसरा तीसरा वीडियो में हम सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए हम इसमें आपको समझाते हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में कि क्या होता है और इसमें क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मेंस्ट्रुएशन में कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है लाइन, ठीक है, और उसके बाद पॉइंट दिया हुआ है, रे दिया हुआ है और लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। तो ये चार जो पॉइंट हैं आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें होते क्या हैं, ठीक है। आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे सबसे ऊपर जो मैंने लिखा है लाइन लिखा है। लाइन से पहले मैं आपको पॉइंट तो थोड़ा डिफाइन करना चाहूँगा कि पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो पॉइंट आप देखें कि पॉइंट किसको बोलते हैं। ये ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसको हम देखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट। तो पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए, पॉइंट को अगर डिनोट करना होता है तो हम लोग इस तरह करके डिनोट करते हैं, एक डॉट लगा देते हैं, इसी को हम पॉइंट बोलते हैं। ये जो डॉट मैं लगाया हूँ इसको पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जो पेन की निब जो शार्प होती है वहाँ से एक अगर आप पॉइंट लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, उसी को हम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आइए इसके डिफिनीशन को हम पढ़ते हैं तो आपको और क्लियर होगा कि पॉइंट होता क्या है। कह रहा है कि ए पॉइंट शो ए डिफिनिट पोजिशन, इट हैज़ नो लेंथ, विथ और थिकनेस, इट हैज़ नो शेप एंड साइज। तो जो हमारा पॉइंट होता है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है, इसका जो सिंबल होता है पॉइंट, इस तरह पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है, एक डॉट से। और देखिए क्या कह रहा है, ए पॉइंट शोज ए डिफरेंट पोजिशन, डिफिनिट पोजिशन, सॉरी। तो डिफिनिट पोजिशन को ये दिखाता है कि कोई भी चीज़ कहाँ पे है उसको शो करता है। उसके बाद क्या कर रहा है, इट हैज़ नो लेंथ। अब आप ही बताइए, अगर ये पॉइंट है तो इसकी क्या लेंथ है, उसका क्या लंबाई है। ना ही इस पॉइंट का कोई लंबाई होता है, ना ही कोई चौड़ाई होती है, और ना ही इसका कोई मोटाई होता है, थिकनेस। ये मोटा भी नहीं होता है, ठीक है। अब ये पॉइंट है, इसको इसका मोटाई नापने जाएंगे तो क्या पता चलेगा, ये तो एक डॉट है छोटा सा, इसका कुछ मोटाई है ही नहीं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं करेंगे कि इसको और बड़ा कर देंगे, मोटा कर देंगे डॉट को और कहेंगे कि सर ये मोटा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट होता है, इसका कोई भी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, और ना ही कोई मोटाई है, ठीक है। इसका कोई भी शेप नहीं होता है, इट हैज़ नो शेप एंड साइज। अब ये डॉट का क्या साइज है, क्या शेप है, कोई शेप बन रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये शेप इस तरह बना रहा हूँ, ट्राइंगल, तो ये तो एक ट्राइंगल बन गया, एक शेप में आ गया कि हम इसको ट्राइंगल कह रहे हैं। या फिर हम इसको यहाँ से एक हम स्क्वायर बना दें, या हम यहाँ से एक रेक्टेंगल बना दें, तो ये तो एक शेप बन रहा है, ठीक है ना। शेप बन रहा है, इसका साइज है कोई, ठीक है ना, कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब ये डॉट का क्या है साइज, इस डॉट का कोई साइज है, देखिए इस डॉट का ना कोई साइज है, ना कोई शेप है, ना कोई थिकनेस है, ना कोई लेंथ है, ना कोई विड्थ है, कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि पॉइंट किसको बोलते हैं। तो पॉइंट हो सकता है कि छोटी छोटी चीज़ें सीटेट में पूछता है, और यही कॉन्सेप्ट सीटेट में आता है। अब पॉइंट के बारे में आपको नहीं पता रहेगा कि पॉइंट किसको कहते हैं, तो पॉइंट तो आपको पता होगा कि पॉइंट किसको कहते हैं, लेकिन उसके कैरेक्टर नहीं पता होंगे, ठीक है ना। तो उसका हमको एप्लीकेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पॉइंट होता क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे पॉइंट को। तो पॉइंट को हम, इसका ना कोई लंबाई होता है, ना कोई चौड़ाई होता है, और ना कोई मोटाई होता है, ना कोई शेप होता है, ना कोई साइज होता है। ये इतना चीज़ अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको पॉइंट समझ में आ गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लाइन पे, ठीक है। लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइन खींचिए, लाइन खींचना सबको आसान लगता है, लेकिन ऐसा इतना आसान नहीं है। आप लाइन पहले समझिए कि लाइन होता क्या है। आइए मैं आपको बताता हूँ लाइन क्या होता है। यहाँ पे लाइन पे लिखा हुआ है, इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ एंड इंड पॉइंट्स। ना ही इसका कोई फिक्स्ड लेंथ होता है और ना ही कोई इंड पॉइंट होता है। ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडिफिनेटली इन एनी डायरेक्शन। यानी हम लाइन को किसी भी डायरेक्शन में
ठीक है, अनंत तक खींच सकते हैं, ठीक है, वो डिफिनिट नहीं है, ठीक है ना, इनडिफिनिट है, ठीक है। तो डिफिनिट नहीं है इसका मतलब कि लाइन हम खींचेंगे कैसे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि लाइन क्या होता है। लाइन के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लीजिए आप लोग। जैसे देखिए ये हमारा एक लाइन है, इसको हम लाइन कहते हैं। क्यों लाइन कहते हैं अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक लाइन खींचा, आप दोनों तरफ देख रहे हैं कि मैंने एक एरो लगाया हुआ है। तो ये एरो का मतलब आप समझ रहे हैं, इस एरो का मतलब क्या है। इस एरो का मतलब ये है कि ये अभी लाइन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है इतना बड़ा, ये आपका चलते जाएगा चलते जाएगा, इधर भी चलते जाएगा इधर भी चलते जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। कितनी दूर तक जाएगा ये हमको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एरो लगाने का मतलब ही ये होता है कि लाइन अभी रुकी नहीं है, ये चल रही है, अनवरत चलती रह रही है, दोनों तरफ दोनों डायरेक्शन में ये चल रहा है, ठीक है, ये रुका नहीं है। ये तो हम इसको आपको डायग्राम समझाने के लिए यहाँ पे बना दिए हैं, क्योंकि लाइन का जब कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है तो हम इसको ड्रा कैसे कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते इसको पेपर या कहीं भी इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते लाइन को, ठीक है ना, किसी भी कॉपी पे या किसी भी किताब पे या किसी पेपर पे हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिफिनिट लेंथ रहेगा तब तो आप ड्रॉ करेंगे, आपको पता रहेगा कि लाइन इतना बड़ा रहता है तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन लाइन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका कोई डिफिनिट लेंथ नहीं है। अगर अगर हम इतना बड़ा खींचे तो इतना ही बड़ा लाइन थोड़ी होता है, ये तो आगे भी बढ़ सकता है, इधर भी आगे बढ़ सकता है, ये कितना भी दूर जा सकता है, ठीक है। अब एक स्केल लेके आप इतना नापेंगे, पता चलेगा लाइन इधर और बढ़ गया, तो फिर उसको नापेंगे, कितना नापते जाएंगे। जब कोई चीज़ रुका रहता है तब तो हम उसको नापते हैं, तो ये तो चलता जा रहा है तो नापेंगे कैसे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लाइन का कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है, ठीक है, और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। क्यों एंड पॉइंट नहीं होता है? जब रुकेगा तब तो कोई एंड पॉइंट होगा, तो रुकेगा ही नहीं तो एंड पॉइंट कैसा, ठीक है। तो लाइन का कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होता। क्यों नहीं लेंथ होता? क्योंकि वो रुकती नहीं है, रुकेगी तो हम नापेंगे तब तो पता चलेगा कि फिक्स्ड लेंथ है, और एंड पॉइंट नहीं होगा तो रुकेगा नहीं तो एंड पॉइंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लाइन को किसी भी डायरेक्शन में अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, वो चलता जाता है, वो रुकता नहीं है, यही हमारा लाइन होता है, ठीक है। आप लाइन को आई होप समझ गए होंगे, दोनों तरफ ये बढ़ता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। अभी थोड़ा देर मैं पूरा जब चारों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँगा तो आपको लाइन समझ में आ जाएगा कि लाइन मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको लाइन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी रेखा अगर हम खींच रहे हैं और वो रेखा अगर रुक गया है, अगर दो एंड पॉइंट उसका हो जाएगा तो वो लाइन नहीं बोलते हैं, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर एरो लग गया दोनों तरफ, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, ठीक है। आपको आई होप समझ में आया होगा। आइए दो ठे और बचा है, दोनों को ख़त्म करने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लाइन किसको कहते हैं, ठीक है। फिर मैं रिवाइज कर दूंगा थोड़ा सा। आइए आते हैं, तीसरा हमारा पॉइंट है रे। रे हम जानना चाहते हैं कि रे क्या होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं रे क्या होता है। रे का मतलब आप समझ रहे होंगे, रे मतलब होता है किरण। आप देखे होंगे सूर्य की किरणें जो आती हैं तो हम लोग बोलते हैं अरे रे आ रहा है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो किरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि रे को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। तो एक तरफ इसका क्या होता है, हमारा एक तरफ सूर्य की रोशनी क्या होती है, चलती है, ठीक है ना, और हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। जो लाइट होती है हमारा स्ट्रेट डायरेक्शन में हमेशा चलती है, जिगजैग नहीं चलती है। जैसे अगर कोई कहेगा तो लाइट ऐसे चल रही है, बिल्कुल नहीं, लाइट सीधा हमेशा चलती है, ऑलवेज स्ट्रेट, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए सूरज जो है वो पूरब से निकल रहा है, तो जब पूरब से निकलता है तो आप देखते होंगे कि रोशनी किधर जाता है, पूरब से निकलता है तो जो भी रोशनी होगी वो पश्चिम दिशा की तरफ निकलेगी, ठीक है, और जितना उसका रेंज होगा उधर अपना एक्सटेंड कर लेगी हर जगह। तो कितनी दूर तक जाएगी ये हमको पता नहीं है उसका रे, ठीक है ना। पूरब से निकलेगी तो पश्चिम में कहाँ तक जाएगी, कितने देशों तक पहुँचेगी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो एक डायरेक्शन तो हमारा फिक्स है कि यहाँ से निकल रहा है, एक इनिशिएशन पॉइंट होता है उसका, लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है कि वो कहाँ तक जाएगी, ठीक है ना, उस रे का एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे आप मोबाइल का टार्च ही जलाएं, तो जब मोबाइल का फ्लैश हम जलाते हैं या टॉर्च जलाते हैं तो आप देखते हैं कि मोबाइल जहाँ से टॉर्च जल रहा है उसके पीछे उजाला नहीं जाता है, जो जाता है सामने जाता है, ठीक है ना, सामने की तरफ जाता है। तो वो रे कहाँ तक जाएगा वो मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन पीछे की तरफ नहीं आता है। तो एक हमारा एंड पॉइंट होता है, सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, एक क्या होता है, चलते जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मैं रे लाइन खींच रहा हूँ
तो यहाँ से तो इसकी शुरुआत हो रही है, यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये मैं इस तरह एरो लगा दिया और ये कहाँ तक जाएगी रे हमको मालूम नहीं है, इसका कोई डिफिनिट पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये इनडिफिनिट होता है। तो इसका एक जो सिरा होता है ये इनडिफिनिट होता है रे का, और एक क्या होता है हमारा डिफिनिट होता है, यानी एक हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे क्या होता है फिक्स होता है, ठीक है, और एक हमारा चलते जाता है, वो कहाँ तक रे जाएगा पता नहीं है, इनडिफिनिट होता है, ठीक है। तो रे का हमारा डिफिनीशन क्या है, आइए हम पढ़ते हैं। ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। रे क्या है, हमारा लाइन का ही एक पार्ट है, विच हैज़ ए डिफिनिट स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए यहाँ डिफिनिट लिखा हुआ है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, डिफिनिट होता है, हमको पता है कि यहाँ से वो स्टार्ट होगा, डिफिनिट है, ठीक है। लेकिन बट गोज इनडेफिनेटली, ठीक है, बट गोज इनडेफिनेटली इन अदर डायरेक्शन, इन अनदर डायरेक्शन, ठीक है, यानी वो आगे कहाँ जाएगा उसको हमको पता नहीं है। जैसे मैं रे का आपको फिगर बना के दिखाता हूँ कि रे का फिगर कैसे होता है। देखिए आप, ये आपका रे का फिगर है, सॉरी थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बन रहा है, ये आपका, ठीक है, ये आपका रे है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से रे निकल रहा है, यानी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रे हमारा स्टार्ट हो रहा है और ये रे हमारा यहाँ से चल रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ चलते जा रहा है, यहाँ पे रुका नहीं है, चलते जा रहा है। क्यों, ये लगाने का, तीर लगाने का मतलब क्या है कि ये चलता जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ठीक है। और ये एक हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ठीक है। कौन सा पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यहाँ वाला, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। और एक तरफ ये देख रहे हैं आप रे जा रहा है, ठीक है, यानी एक पूरब से सूर्य निकलता है, पश्चिम की दिशा की तरफ हमारा क्या होता है, रे पूरा इंडेफिनेटली जाता है, ठीक है ना। कितना दूर जाएगा हमको पता नहीं है। तो देखिए रे का भी हमने पढ़ लिया यहाँ पे, ठीक है, कि रे क्या है, लाइन का ही एक पार्ट है। तो आप लाइन का पार्ट क्यों कह रहे हैं, आप देखें कि लाइन में हम लोग कैसे बना रहे थे, इन दोनों तरफ बना रहे थे, लेकिन रे में क्या हो रहा है, अगर आप बीच से ये काट दें तो आप ये रे इधर बन रहा है, देख रहे हैं, ये रे बन रहा है। तो लाइन का पार्ट क्यों कह रहा है कि इसी लाइन में से इस रे बना है, यहाँ एक हम काट दिए बीच से, तो ये हमारा, ये वाला जो पॉइंट हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा चलते जा रहा है अनवरत, ठीक है ना, इंडेफिनेटली चलते जा रहा है दूसरे डायरेक्शन में। तो एक पॉइंट फिक्स होता है, एक पॉइंट क्या होता है, चलते जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइन सेगमेंट कह रहा है, इट हैज़ टू एंड पॉइंट। इसका क्या होता है, दो एंड पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट का। कैसे होता है मैं अभी बताता हूँ आपको। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन। इसको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी बढ़ा नहीं सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हम इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। जिस तरह लाइन चलते जा रहा था उस तरह लाइन सेगमेंट नहीं चलेगा, ठीक है। सो इट हैज़ डिफिनिट लेंथ। इसी वजह से इसका लेंथ क्या होता है, डिफिनिट होता है, यानी इसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है बेसिकली इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन। ये भी क्या है, हमारा लाइन का ही पार्ट है। अब कैसे लाइन का पार्ट है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले ड्रॉ करें यहाँ पे एक लाइन। तो मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसी लाइन का क्या है, पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि बेसिकली इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है, बेसिकली इज ए पार्ट ऑफ लाइन, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बेसिकली एक पार्ट ऑफ लाइन है तो ये हम जो लाइन खींचे हुए हैं, ठीक है, इसी का पार्ट हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो आप सबसे पहले तो नाम ही देखिए, लाइन, लाइन मतलब मैंने ये लाइन खींच दिया है, ये आपका लाइन है, ठीक है। और सेगमेंट मतलब क्या होता है, हिस्सा, यानी लाइन का हिस्सा, ठीक है ना, टुकड़ा, सेगमेंट मतलब टुकड़ा होता है। तो अब इसी लाइन, ये जो लाइन चल रही है आपकी, ठीक है ना, ये रुक नहीं रही है, चलती रह रही है, क्योंकि दोनों तरफ एरो मैंने लगाया हुआ है। इसका मतलब यही होता है कि ये रुकी नहीं है, ये चलती जा रही है, ठीक है। तो ये लाइन में के बीच से अगर हम यहाँ से कोई एक टुकड़ा काट लेते हैं, ये बीच से दोनों एक टुकड़ा निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे एक टुकड़ा निकल गया, जो ये हम काटे हैं यहाँ पे, ये वाला, ये मान लीजिए एक टुकड़ा निकल गया। तो ये टुकड़ा जो निकला हुआ है, ठीक है, मैंने ये एक टुकड़ा निकाल के ऐसे मैंने ये टुकड़ा वो निकाल लिया, ठीक। अब ये जो टुकड़ा निकला हुआ है इसका एक यहाँ पे एंड पॉइंट, एक यहाँ पे एंड पॉइंट, दो जगह एंड पॉइंट हो गया ये, ठीक है ना, क्योंकि ये टुकड़ा मैंने निकाला है, लाइन वो चल रही है, बीच से मैंने काट लिया है। तो बीच से काट लिया है तो वो बढ़ेगा थोड़ी, लाइन को जब हमने काट लिया है, बीच से निकाल लिया है, तो वो अब लाइन एक्सटेंड तो होगा नहीं, ठीक है।
तो लाइन के बीच से अगर हम कोई चीज़ काटते हैं तो हमारा क्या होता है, वही हमारा लाइन सेगमेंट होता है। तो देखिए एक यहाँ एंड पॉइंट है, एक यहाँ एंड पॉइंट है, तो इसके कितने एंड पॉइंट हो गए, 2 एंड पॉइंट हो गए। और जब लाइन बढ़ नहीं रही है, ये लाइन बढ़ नहीं रही है, तो ये क्या होगा, हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब बढ़ ही नहीं रहा है तो कहाँ से एक्सटेंड होगा, किसी भी डायरेक्शन में तो ये बढ़ ही नहीं रहा है, तो एक्सटेंड कहाँ से होगा, नहीं हो सकता एक्सटेंड। जब एक्सटेंड नहीं होगा तो ये इसका क्या हो जाता है, एक डिफिनिट लेंथ हो जाता है, यानी हम इसको नाप सकते हैं, ठीक है ना। तो जो लाइन सेगमेंट होता है लाइन का ही एक पार्ट होता है, लाइन के अंदर से ही हम इसको काटते हैं, तो इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और ये हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन जो सेगमेंट होता है ये बढ़ता नहीं है किसी भी डायरेक्शन में, और जब बढ़ेगा नहीं कोई चीज़ तो हम उसको आसानी से माप सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है। स्केल लेंगे, स्केल से नाप देंगे कि ये कितना है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर मैंने नाप लिया, ठीक है। तो एक डिफिनिट लेंथ है ना 5 सेंटीमीटर, मैं बताया ना कि ये 5 सेंटीमीटर है, नाप के बता दिया मैंने, डिफिनिट लेंथ हो गया। यही लाइन रहता, अब चलते जाता, पता चला मैं ये लाइन है और यहाँ से यहाँ तक मैंने नाप लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर मैंने नाप लिया। अब पता चले कि यहाँ बढ़ता गया, तो ये तो यहाँ पे अब ये आ गया, अब ये पता चला कि 15 हो गया, इधर भी चल रहा है, पता चला इधर 5 बढ़ गया, 20 हो गया। तो जब कोई चीज़ रुकेगा तब तो हम नापेंगे, नहीं रुकेगा तो नाप ही नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से लाइन का डिफिनिट नहीं होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसका डिफिनिट लेंथ होता है, इसका 2 एंड पॉइंट होता है। 2 एंड पॉइंट होने का मतलब कि एक शुरू होता है, एक खत्म होता है। तो जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ तो एक पॉइंट हुआ ना शुरू होने का, और जहाँ खत्म हो रहा है एक वो पॉइंट हुआ, तो इसका 2 एंड पॉइंट होता है, ठीक है ना। एंड पॉइंट इस वजह से कहते हैं, एक शुरुआत होता है एक खत्म होता है, तो 2 पॉइंट हो गया ना, तो इसी वजह से उसको 2 एंड पॉइंट बोलते हैं। उन दोनों को हम मेजर कर सकते हैं, इसको कॉपी पे हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी पूछता है कि लाइन सेगमेंट को आप कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ ड्रॉ कर सकते हैं लाइन सेगमेंट को, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसका डिफिनिट लेंथ होता है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर डिफिनिट लेंथ नहीं रहता है तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आप लोग को चारों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ चारों, कि आपको फिर से थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ। देखिए लाइन मैंने बताया था कि लाइन क्या होता है, लाइन आपका ये एक सरल सी रेखा होती है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों तरफ आपका चलता रहता है, ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसका कोई भी डिफिनिट पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, ये इसका कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता है, और ये दोनों डायरेक्शन में चलते जाता है, ठीक है। डिफिनिट लेंथ नहीं होने की वजह से हम इसको मेज़र भी नहीं कर पाते हैं। जब लेंथ कोई डिफिनिट होगा, यानी रुकेगा, ये रेखा जो है ये रुकेगी, ये लाइन जब रुकेगी तब तो हम इसको मेज़र कर सकते हैं। जब लाइन रुकेगी ही नहीं तो हम मेज़र कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात ये, जब मेज़र हम नहीं कर सकते किसी चीज़ को तो उसका डिफिनिट लेंथ हो ही नहीं सकता, ठीक है। और जब डिफिनिट लेंथ नहीं हो सकता तो हम उसको उस कॉपी पे भी ड्रा नहीं कर सकते हैं, कॉपी पे हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। ये तो मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैं डायग्राम थोड़ा सा बना दिया हूँ, नहीं तो ये मैं एक्चुअल में मैं लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकता कॉपी पे या किसी भी चीज़ पे। क्यों, क्योंकि ये चलती जा रही है चलती जा रही है, रुकेगी ही नहीं, तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। तो कभी कोई पूछे कि लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं कॉपी पे, तो आप लाइन को कभी भी कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग तो मान लीजिए टीचर है, समझाने के लिए बच्चों को बता दिए कि देखो ऐसे हमने ड्रॉ करके दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में ड्रॉ नहीं होता है, ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना। हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं बस, ठीक है। तो लाइन आपको समझ में आया होगा, इसका कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, जब रुकेगा तब तो एंड पॉइंट होगा। ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हम इसको बढ़ा सकते हैं कितनी भी दूरी तक, ठीक है। तो आई होप लाइन आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, एक डॉट होता है, ठीक है। इसका कोई भी ना मोटाई होता है, ना लंबाई होता है, ना कोई चौड़ाई होता है, ना इसका कोई साइज होता है, ना ही कोई शेप होता है। क्यों, क्योंकि इसका शेप को हम क्या नापेंगे बताइए ना, इसका कोई शेप बन थोड़ी रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये ट्रायंगल हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, तो मैंने एक साइज बनाया, शेप बनाया कि ये शेप है, इसका कोई साइज भी है, ठीक है। लेकिन अब इस बिंदु का क्या साइज है, इसका क्या मोटापा है, क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है। ना ही कोई साइज है, ना ही कोई शेप है, तो इसको हम पॉइंट बोलते हैं। और इसी पॉइंट से, यही हजारों लाखों पॉइंट से हम लोग क्या बनाते हैं, रेखा बनाते हैं। यानी रेखा मतलब लाइन बनाते हैं। जैसे ये आपका ये लाइन हम कैसे बनाते हैं, ऐसे डॉट ऐसे डॉट ऐसे डॉट ऐसे डॉट ऐसे हजारों डॉट रहते हैं, तो एक हमारा क्या बनता है, ऐसे लाइन बनता है इसी डॉट पे, ठीक है।
इसी डॉट पे बनते जाएगा बनते, तो बहुत सारे डॉट मिलके क्या बनाते हैं, लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है, मैंने ये नहीं बताया था, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट के बारे में बात हुआ कि पॉइंट का कोई भी लेंथ नहीं होता है, ना ही कोई विड्थ होता है, ना ही कोई थिकनेस होता है, और ना ही कोई शेप और साइज होता है, ठीक है। तो हम इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट के बारे में बात हुआ। अब रे के बारे में हम बात करते हैं। रे क्या कह रहा है, रे भी एक क्या है, हमारा पार्ट ऑफ लाइन है, ये भी एक हमारा लाइन का पार्ट है। अब लाइन का पार्ट कैसे है, देखिए आप ये लाइन ड्रॉ जब किए यहाँ पे इस तरह, ठीक है, तो ये जो आपने ड्रॉ कर दिया लाइन, तो हम कैसे इसको कह रहे हैं कि ये आपका रे है, यहाँ वाला जो पार्ट है इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ वाला पार्ट हम लाइन का मिटा देते हैं। तो इधर वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये लाइन का मिट गया, ठीक है, इधर का पार्ट मिट गया। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका एक रे तैयार हो गया, एक तरफ आपका चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रुका हुआ है, यानी एक एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ ये चलते जा रहा है। तो यहाँ पे ये कितनी दूर तक जाएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है ना। एक पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और दूसरा पॉइंट क्या होता है, हमेशा चलता रहता है। तो रे की खासियत क्या होती है, इसका हमारा एक पॉइंट क्या होता है, डिफिनिट होता है, और दूसरा इनडिफिनिट होता है, ठीक है, ये दूसरे डायरेक्शन में चलते जाता है, ठीक है। रे समझ में आ गया आपको। आइए हम लाइन सेगमेंट को भी थोड़ा सा एक बार और बता देते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन क्या होता है हमारा, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपको हो गया, लाइन आपका वर्ड ये क्लियर हो गया, लाइन, ठीक है। अब सेगमेंट की बारी है। सेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा। तो इसी लाइन में से हम कोई चीज़ काट लेंगे, ठीक है, और काट के एक जगह हम अगर रख देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये काट के रख दिया, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। तो इसका क्या हो गया, दो एंड पॉइंट हो गया, एक ये और एक ये, ठीक है, दो एंड पॉइंट हो गया। इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं कॉपी पे, इसका डिफिनिट लेंथ भी होगा, इसको मेज़र भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लाइन का ही एक पार्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि लाइन से ही इसको काट के हम लाए हैं, तभी इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को मेंसुरेशन का ये 4 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आज तक पूछा नहीं है कुछ, लेकिन हो सकता है पूछे। तो पहले आपका बेसिक क्रिएट होगा, तभी तो आप आगे मेंसुरेशन समझेंगे। अभी आगे मैं बहुत सारा पार्ट और बनाने वाला हूँ, ठीक है, ट्राइंगल को लेके, क्वाड्रिलेटरल को लेके, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को लेके, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो मैं सोचा कि ये छोटा सा चीज़ है, इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, यही आपका बेस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।